आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए राज्य की सुरक्षा, प्रगति और लोगों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। इंदौर में G20 देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक आज से। राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समय का आवंटन ऑनलाइन होगा। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए राष्ट्र की सुरक्षा, प्रगति और लोगों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग, दलितों और वंचितों सहित समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कल नई दिल्ली में आयोजित गठबंधन की बैठक में कहा कि एनडीए के 3 अक्षरों में ये एन का मतलब न्यू इंडिया, डी का मतलब विकसित राष्ट्र और ए का मतलब लोगों की आकांक्षा है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए ने अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और राष्ट्र एक विकसित और आत्मनिर्भर देश बनने के अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि एनडीए का गठन किसी पार्टी के विरोध में नहीं हुआ था, बल्कि देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि जब किसी देश में स्थिर सरकार होती है तो देश एक साहसिक निर्णय ले पाता है जो देश की दिशा बदल देता है। उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई भी दल छोटा या बड़ा नहीं है और हम साथ मिलकर एक समान लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित 39 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सभी घटक दलों ने संकल्प लिया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने 2019 में मिले जनादेश से भी बड़ा जनादेश 2024 में हासिल करने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि एनडीए सरकार के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जिसमें कहा गया कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सेवा के दृष्टिकोण, सुशासन और गरीब कल्याण को सही मायने में साकार किया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, सुशासन स्थापित करना, बुनियादी ढांचे का विकास, गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार और वैश्विक मंच पर भारत का कद बढ़ाना एनडीए सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से इंदौर में शुरू हो रही है। इस बैठक का समापन 21 जुलाई को G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के साथ होगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक मंत्री स्तरीय घोषणा और परिणाम दस्तावेजों को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव श्रीमती आरती आहूजा ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। हमने 3 ऐसे थीम लिए हैं जो कि आज पूरे विश्व में बहुत प्रचलित हैं और सारे देश उनसे जूझ रहे हैं। पहली इशू जो हमने ली है वो है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। सभी देशों में गिग और प्लेटफॉर्म वर्क बढ़ रहा है, तो किस प्रकार हम ऐसे लोगों को जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में नहीं है, उनको किस प्रकार से सोशल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। दूसरा विषय जो हमने लिया है वो है स्किल गैप का एनालिसिस और उसकी मैपिंग। तीसरा इशू है कैसे हम सोशल सिक्योरिटी को सस्टेनेबल करें। मंत्री स्तरीय बैठक में विभिन्न देशों के 24 मंत्रियों सहित लगभग 165 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जबकि रोजगार कार्य समूह की बैठक में 86 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर और मांडू की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सुंदरता का प्रदर्शन भी किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राजनीतिक दलों को समय का आवंटन अब ऑनलाइन होगा। आयोग ने राजनीतिक दलों के सरकारी स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग की मौजूदा योजना में संशोधन किया है। आयोग ने कहा है कि ये सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस सुविधा से राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान टाइम वाउचर लेने के लिए निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में अपने प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाल ही में आयोग ने राजनीतिक दलों के वित्तीय विवरण ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड में प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह में लैपटॉप के लिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक से 25,000 रुपए राशि का अंतरण करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए ये राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तीर्थयात्री भारत गौरव पर्यटन ट्रेन से विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्यास और धर्मस्व डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि 2 अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच प्रदेश के 18,480 तीर्थयात्री 29 जत्थों में धार्मिक यात्राएं करेंगे। इस अवधि में तीर्थयात्री रामेश्वरम, द्वारका, काशी, वाराणसी, जगन्नाथपुरी आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे। प्रदेश में कल से दस्तक अभियान का पहला चरण शुरू हो गया है। 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों की सेहत की जांच कर रहे हैं। राज्य के ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रीवा, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, शिवपुरी, सीहोर सहित सभी जिलों में दस्तक अभियान के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य जांच के साथ ही उचित उपचार किया जा रहा है। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बैतूल और बुरहानपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। लगातार बारिश के कारण भोपाल के बड़े तालाब का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कलियासोत, केरवा और कोलार डैम के जलस्तर में भी इजाफा हुआ है। नर्मदापुरम में तवा डैम में 24 घंटे में 7 फीट पानी बढ़ा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे ने बताया कि बारिश के 3 सिस्टम एक्टिव है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सिवनी जिले में 287 करोड़ 48 लाख से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। खंडवा में कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इंदौर में संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिवपुरी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त संजीव सिंह शिवपुरी भ्रमण पर आए। उन्होंने बदरवास के ग्राम बूढ़ा डोंगर में स्कूल पहुंचकर वहां का जायजा लिया और इंदौर जिले में विकास पर्व के अंतर्गत जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 454 करोड़ 68 लाख रुपए के 261 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए राज्य की सुरक्षा, प्रगति और लोगों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। इंदौर में G20 देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक आज से। राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समय का आवंटन ऑनलाइन होगा और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।